दोस्तों, हमें किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पे नहीं, कुछ घटनाएं हमें आके बता देती हैं। सब कुछ आप अपने ऊपर नहीं सीख सकते हो, इसलिए कुछ गलतियां दूसरों के करने के बाद आपको सीख लेनी चाहिए। श्रद्धा मर्डर केस अभी हाल ही का मर्डर केस है, जो एक शर्मसार तो है ही, साथ में दर्दनाक भी है और इतना भयावह कि सुनने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दो लोग जो आपस में साथ रहने की कस्में खाते हैं, वह आपस में इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं, इतने बड़े कदम कैसे उठा सकते हैं, सोचने की बात है। इस घटना को थोड़ा हम शुरुआत से समझते हैं। आफ्ताब और श्रद्धा दोनों एक डेटिंग ऐप से मिले थे 2019 में। एक डेटिंग ऐप ऐसी ऐप्स होती है जिन पर लोग आपस में बात करने के लिए ही जाते हैं, मिलने के लिए ही जाते हैं। जैसे हम फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ऐसे वो भी सोशल मीडिया ही है। उस पर लोग आपस में बात करने के लिए जाते हैं। डेटिंग ऐप्स होती हैं, बहुत सारी हैं। उसके बाद दोनों का आपस में बातचीत होता है, मिलना जुलना होता है, सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। फिर उनके घर वालों को पता चलता है, घर वालों को कुछ पसंद नहीं आता। अब उनका मानना कुछ भी रहा हो, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आ रहा था। तो उन दोनों ने, श्रद्धा और आफ्ताब ने, निर्णय लिया कि हम दोनों घर से अलग रहेंगे, कहीं दूर। दिल्ली में जाकर के रूम लिया और वहां पे दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें शादी से पहले दो लोग आपस में एक साथ रह सकते हैं। इसे भारत सरकार ने संवैधानिक का दर्जा भी दे दिया है। ऐसा नहीं है कि इसे भारत सरकार नहीं मानती, इसे सरकार के तौर पे छूट दे दी गई है कि हाँ ठीक है। घर वालों से श्रद्धा की बातें नहीं होती थी, क्योंकि घर वालों से नाराज होकर के लोग आए थे या घर वाले नाराज थे, इसलिए दोनों की आपस में बातें नहीं होती थी। उसके कुछ ऐसे दोस्त थे जो घर से और इससे दोनों से कनेक्टिविटी बना के रखते थे, यानी कि इसकी बातें घर तक और घर की बातें इस तक पहुंचाया करते थे। जिनकी आपस में बात भी हो जाया करती थी श्रद्धा से, तो पता चल जाता था कि श्रद्धा ठीक है या क्या है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, तो इससे भी हालांकि पता चलता रहता है। लेकिन जब 3-4 महीने से वह सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी, दोस्तों की उससे बातें नहीं हो पा रही थी, तो फिर दोस्तों ने घर वालों को खबर दिया कि हमारी श्रद्धा से बातें नहीं हो रही है, इसलिए आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाएं। तो फिर घर वालों को भी शक हुआ और घर वालों ने पास के ही थाने में जाकर के शिकायत दर्ज की कि हमारी बेटी अभी इतने दिनों से थी जहां भी थी, हमें कुछ इतना तो पता था, लेकिन अब उसका कोई भी पता नहीं चल रहा है। फिर घर वालों के कहने पे पुलिस वालों ने एक एफआईआर दर्ज की और जांच पड़ताल की। उसमें फिर उन्होंने आफ्ताब का पता लगाया, आफ्ताब से मिलने गए, वहां आफ्ताब को बुलाया गया, फिर उससे कुछ जानकारियां हासिल की गई, उससे बातें की गई। तो उसमें जो बात करते वक्त आफ्ताब के अंदर जो डर था या उसकी बातों से जो महसूस हुआ, तो पता चला कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फिर पुलिस ने और गहरी जांच की और पता चला कि श्रद्धा का मर्डर हो चुका है, और यह करीब 6 महीने पहले। आफ्ताब ने कथित रूप से यह बताया कि 19 मई 2022 को ही उसने गला दबा करके श्रद्धा का मर्डर किया। उसके बाद उसने आरी से श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए थे और उसके लिए फिर उसने 300 लीटर की एक फ्रिज ली। उस फ्रिज में टुकड़ों को रखा और बारी बारी से कुछ दिनों के अंतराल पे पास के जंगलों में जाकर के वह टुकड़ों को फेंकाया करता था, ताकि किसी को शक भी ना हो और धीरे धीरे शरीर को डिस्ट्रॉय भी किया जा सके। बदबू से बचने के लिए उसने अपने घर में अगरबत्तियों का यूज किया, रूम फ्रेशनेस का यूज किया। इतना सब कुछ करने के बाद उसे लगा था कि उसने सारे सबूत मिटा चुके हैं और वो अब बच चुका है। उसने कुछ दिनों तक सोशल मीडिया ऑन करके श्रद्धा बन के बात भी की थी दोस्तों से, यानी कि चैटिंग भी किया था कि हाँ अभी श्रद्धा है, यानी कि मैं जिंदा हूँ, ऐसा कुछ उसने बताया था लोगों को, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि पाप छुप नहीं सकता, तो बस ऐसा ही कुछ हुआ। कानून के हाथ इतने लंबे थे कि उसकी गर्दन तक पहुंच ही गए। दरअसल देर तो हुई है, लेकिन 6 महीने बाद कम से कम इसका तो पता चला है कि इंसान कैसे कैसे होते हैं। सबसे बड़ी बात कि इससे आपको क्या सीख मिलती है। अब जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कम से कम अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।